हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ में जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है उसके जो सारे पिलर्स हैं, 6 पिलर्स, उनके बारे में मैंने पूरा आपको बताया, समझाया। और इसके बाद में जो IUCN की रेड लिस्ट में हमारी जो कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज, मैंने उनके बारे में बात करी। इसके बाद में हम इन क्लासेस में आगे क्या क्या कवर करेंगे, मैंने वो सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी हैं एज अ इंट्रोडक्शन। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से अपनी जो प्रॉपर क्लास है, जिसमें मैं नेशनल पार्क्स को और टाइगर रिजर्व को और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको भी, और जो स्पीसीज़ हैं उनकी कैटेगरी क्या है, मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी या नहीं लगी। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये जो 4 नेशनल पार्क हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसको 4 बार अपने आप में बोल के देखिए, किश्तवाड़, दाचीगम, सलीम अली, काजीनाग। किश्तवाड़, दाचीगम, सलीम अली, काजीनाग। बात करते हैं किश्तवाड़ में कौन नदी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है मरुशुदार नदी। ये चिनाब की सहायक नदी है। अगर आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि मरुशुदार नाम की एक नदी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। और इसके बाद में बात करते हैं दाचीगम में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो है जबरवान क्षेत्र, मरसार झील, डल झील, और यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हंगुल पक्षी, जो कि इस समय IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सलीम अली। सलीम अली के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ नहीं है। और इसके बाद में काजीनाग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मारखोर नाम का एक प्रजाति है वो देखने को मिलती है, ये नियर थ्रेटन्ड है। इसके बाद में ये मतलब कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि जो मारखोर है वो क्या है, कोई पक्षी है, सारस है, या फिर कोई मतलब मछली है। तो अगर लोगों को जानकारी नहीं होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये गोट है, बकरी की प्रजाति है। और काजीनाग के पास झेलम नदी है। और नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसको हेमिस नेशनल पार्क बोलते हैं। और स्नो लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है और इंडस रिवर यहाँ पे बहती है। ये था लद्दाख से रिलेटेड। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। इस समय जो एक न्यूज़ में देखने को मिला वो है भरल। भरल क्या है? एक भेड़ की प्रजाति है जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती है। ये आपको ठंडे इलाकों में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पे ही देखने को मिलेगी। इसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो है इंदरकिला नेशनल पार्क, नेक्स्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क, फिर है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिम्बाल बाड़ा नेशनल पार्क। पिन वैली में के पास क्या है? लाहौल स्पीति है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। लाहौल स्पीति जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पिन वैली आता है। ग्रेट हिमालयन की बात करें तो यहाँ पे एक तहर प्रजाति मिलती है, एक इबेक्स मिलता है, एक ब्राउन बियर मिलता है। तो जो तहर है वो नियर थ्रेटन्ड है, इबेक्स जो है वो लीस्ट कंसर्न है, और जो ब्राउन बियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास से एक नदी गुजरती है, तीर्थन नदी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सिम्बालवाड़ा। तो यहाँ पे पाउंता घाटी इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, सांभर और स्टैग यहाँ पर पाया जाता है, ये वल्नरेबल है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में है गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ पे फूलों की घाटी में क्या, एक एंडेमिक अल्पाइन फूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये टाइगर रिजर्व भी है। आप देखेंगे कि आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में कहीं भी टाइगर रिजर्व देखने को नहीं मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और पहाड़ी एरिया है और जो टाइगर्स हैं वो पहाड़ों पर नहीं चल सकते, इसलिए आपको अत्यधिक ऊंचाई पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे ही हम थोड़ा पहाड़ों से नीचे आएंगे, आप मैप में एक बार देखिएगा राजाजी नेशनल पार्क और रामगंगा का आप लोकेशन देखेंगे तो ये पहाड़ी इलाकों से काफ़ी नीचे का लोकेशन है। तो यहाँ से आपको टाइगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है, कभी भी आ जाता है कि टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व का नाम दे देते हैं, जम्मू कश्मीर में दे देते हैं, लद्दाख में दे देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा।
और आप देखेंगे अगर मैप में तो गोविंद पशु विहार काफ़ी ऊंचाई पर है उत्तराखंड में, गंगोत्री भी ऊंचाई पर है, फूलों की घाटी, नंदा देवी, तो ये यहाँ भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ यहीं से स्टार्ट होता है राजा जी और रामगंगा। फिर बात कर लेते हैं राजा जी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। यहाँ पर हाथी भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई है इसलिए आपको हाथी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चिल्ला है और एक है मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको आप न्यूमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि जो राजा जी हैं उन्होंने चिल्ला और मोतीचूर का लड्डू मांगा या ऐसा कुछ भी। इसके बाद में बात करते हैं रामगंगा की। तो ये जिम कॉर्बेट, इसको जिम पहले इसका नाम क्या होता था, जिम कॉर्बेट, फिर इसके बाद में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये भी टाइगर रिजर्व है। तो उत्तराखंड में आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस्कॉट मस्क डियर। इसको कस्तूरी मृग भी कहते हैं। तो एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी यहाँ पर एक बनाई गई है और जो एस्कॉट मस्क डियर है वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में हमको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेसर नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तानपुर एक यूपी का जिला है। तो यहाँ पे ये जो सुल्तानपुर की बात हो रही है वो यूपी की नहीं बल्कि हरियाणा की बात हो रही है। कालेसर की बात करें तो कालेसर में एक पक्षी पाया जाता है साइबेरियन सारस। ये इस समय चर्चा का विषय क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये प्रवासी पक्षी है, यहाँ पर आता है। इसके बाद में हरियाणा में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक पक्षी देखने को मिलता है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक पक्षी की प्रजाति है। मुकुंदरा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे सारस क्रेन देखने को मिलता है जो कि वल्नरेबल है। एक साइबेरियन क्रेन भी देखने को मिलता है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब जो हमारे यहाँ का क्रेन है वो वल्नरेबल है, लेकिन जो साइबेरिया का आ रहा है जो प्रवासी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो हमारा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगढ़ और विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये भी राजस्थान का है। रामगढ़ और विषधारी जो है वो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे हमको देखने को मिलती है मुकुंदरा प्लस ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये मुकुंदरा और रणथंभौर को आपस में जोड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं धौलपुर करौली, ये भी टाइगर रिजर्व है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको यहीं राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके बाद में इसमें यहाँ पे आपको ब्लैक बक नाम का एक प्रजाति देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा भी करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रहा है। सो अभी आज की वीडियो में इतना ही। कल से मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य टाइगर रिजर्व। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।